हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट हरदीप सिंह अपने चैनल एक नया खोजी में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अरावली की पहाड़ियां जो कि अलवर के अंदर फैली हुई है। यहाँ पर बड़ा ही फेमस एक मंदिर है, बहुत ऊंचाई पर है। कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी होती है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर है चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही पुराना मंदिर है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे। कल हमने आपको दिखाया था अरावली के पर्वत के अंदर फैला हुआ बाला फोर्ट। आज हम दर्शन करेंगे भगवान श्री हनुमान जी के। दोस्तों, देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता है जंगल की तरफ जाने के लिए। लिखा हुआ है कि एक आम इंसान का इसके अंदर जाना वर्जित है। यहाँ पर प्रवेश उसके लिए अलाउड नहीं है अंदर जाना, क्योंकि अंदर जाते ही कहते हैं कि यहाँ पर टाइगर, लॉयंस, लियोपार्ड्स, भालू, हिरण आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन खा सकते हैं। यहाँ एंट्री करने के लिए हमारे को नीचे से जो है गाइड के साथ आना पड़ेगा, और साथ में पुलिस का एक बंदा हमारे साथ रहेगा जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होगा। और साथ में हमारे को जिप्सी मिलेगी, जिप्सी में हम आएंगे। जिप्सी का जो है रेंट है, उसका रेंट आपको देना होगा, तब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये है सृष्का वन विभाग के द्वारा करा गया। चलिए फिर अब हम एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं भगवान हनुमान जी जो है चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर, और आपको दर्शन कराते हैं। बनी रहिएगा मेरे साथ आज तक। चलिए, देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम हनुमान मंदिर के अंदर, जिसका नाम है चक्रधारी हनुमान मंदिर। ये देख रहे होंगे आप, सामने नाम भी लिखा हुआ है चक्रधारी हनुमान मंदिर। ये अलवर से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर बना हुआ है। ये कम से कम जमीन से कम से 700-800 मीटर ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा जाना पड़ेगा घूम फिर के, तब आपको जाके ये मंदिर मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बाइक खड़ी है हमारी। यहाँ से हम आए हैं नीचे। यहाँ से नीचे आते ही हमारे को दिखाई देता है श्री चक्रधारी हनुमान जी सेवार्थ समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस मंदिर के बारे में। कहते हैं कि जो भी यहाँ पे अच्छे सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना बहुत पूरी होती है, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही पुराना है, प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है चक्रधारी हनुमान मंदिर। जब भी कभी आप आएंगे तो आपको अलवर आना पड़ेगा। अलवर आने के बाद आपको सृष्का वन विभाग है, वहां से इसके पास आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको टिकट लगी है इसके अंदर आने के लिए। 10-12 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आपको बाला फोर्ट दिखाई देगा। बाला फोर्ट से एंट्री करने से पहले ही आपको ये कट दिखाई देगा, वो सीधा सीधा इस मंदिर के अंदर लेके जा रहा है। ये मंदिर पूरा का पूरा लाल रंग का, ऑरेंज कलर का जो है पत्थर उससे बना हुआ है। सारा पेंट हो रहा है ऑरेंज कलर का। यहाँ पर ककराली जो है एक जगह है जहाँ से पत्थर आता है, उस पत्थर से इसको बनाया गया है ये मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। देखो यहाँ लिखा हुआ जय श्री राम, श्री 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 108 श्री चक्रधारी हनुमान जी महाराज, ये उनका मंदिर है। आप देख रहे होंगे जंगल के अंदर बना हुआ है। इसके साथ ही कहते हैं कि वन है, जंगल है जहाँ पर जंगली जानवर है, और जंगली जानवर आपको दिखाई देंगे। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। किसी भी जानवर को आपको कुछ खिलाने की इजाजत नहीं है। किसी को अगर को खाया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी वन विभाग की नहीं होगी। चलिए फिर आपको चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। ये मेन गेट है जय श्री राम का, जहाँ से हम एंट्री करेंगे इस मंदिर के अंदर। चलिए दोस्तों, ये मंदिर का आउट एरिया है, जिसे हम कहते हैं आउटडोर एरिया। श्री चक्रधारी हनुमान जी सेवा समिति अलवर बाला किला, जो कि अरावली के पर्वत है उसके ऊपर बनी हुई है। बहुत दूर दूर तक इसकी मान्यता है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर गाड़ियों पर। फिलहाल गर्मी का टाइम है तो कम आते हैं लोग, लेकिन आते रहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये लिखा भी हुआ है। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है श्री चक्रधारी हनुमान जी सेवार्थ समिति बाला किला अलवर। बाला किला से 2 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएंगे आप, रास्ता डिवाइड होता है, तब ये मंदिर आपको दिखाई देता है। भगवान हनुमान जी का मंदिर है। चलिए फिर दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। चलिए।
चक्रधारी हनुमान मंदिर की सेवा पाठ पूजा करते समय। और 14 साल में मैंने देखा कि हमारे चक्रधारी बाबा की बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं, अपार हैं, जो लखों का मेला भी यहाँ लगता है, नवरात्रा भी होते हैं। और ये 650 वर्ष तो बीत चुके हैं। ये राजाओं का टाइम का मंदिर बना हुआ है। और अब हमारे इसमें श्री चक्रधारी सेवा समिति ट्रस्ट है, इसको इसका व्यवस्थापक संभाल रखी है, पूरा कारभार ट्रस्ट करता है। हम बाबा की सेवा करते हैं। और चक्रधारी हनुमान मंदिर का नाम पड़ा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ और सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का हनुमान जी ने मर्दन किए थे, अहंकार खत्म किए थे। मुझे द्वापर में श्री चक्रधारी हनुमान मंदिर का नाम पड़ा इनका। और जैसे हमारे पांडुपुर में हनुमान जी भीम जी का अहंकार खत्म किए थे, उसी तरह ये चक्रधारी हनुमान जी कलयुग के लिए श्री कृष्ण ने इस सुदर्शन चक्र को दिया। जब घोर कलयुग आ जाएगा तब हनुमान जी ने इस सुदर्शन चक्र को छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ और हमारे यहाँ नवरात्रा, हनुमान जयंती, अन्नकूट कार्यक्रम, लखों मेला लगता है। मिला करके जो हमारे जानकारी में है यही हमने आप लोगों को, और आते रहे। मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा सुबह प्रातः 5:30 से खुला हुआ है, शाम 5:30 बजे तक। ये भक्तों से हमारा अनुरोध है, सभी आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, इस मंदिर की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो जिस रास्ते से हम आए थे, जो कि बाला किला है, उसके पास से आया था रास्ता, पक्का रास्ता था। एक रास्ता ये है जो मैं आपको इस टाइम दिखा रहा हूँ, जो कि जंगल की तरफ से निकल के आ रहा है और अलवर को इस मंदिर के साथ जोड़ता है। कुछ श्रद्धालु है जो जंगल में से भी आते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर है, तो इसलिए श्रद्धालु इस रास्ते से नहीं आते हैं और पक्के रास्ते से आते हैं। ये जो मंदिर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत है, वहां पर बना हुआ है एंट्री। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से आएंगे, जंगल के रास्ते आते हैं, तो हमारे को स्टार्टिंग के अंदर ही भगवान हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो छोटा सा एक चौपाल सी बनाई है, जिसके ऊपर उनको मूर्ति सजाया गया है। और इसके साथ ही पानी का एक कुंड बनाया गया है, बहुत ही छोटा कुंड है जहां पर पानी भरा हुआ है। वहां से माथा टेकने के बाद श्रद्धालु जाते हैं जो मेन मंदिर है, जिसको कहते हैं चक्रधारी हनुमान मंदिर। वहां पर जाते हैं और माथा टेकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मंदिर जो है बहुत ही ज्यादा मान्यता वाला है, मनोकामना पूरी होती है लोगों की, और ऐतिहासिक मंदिर है, 650 साल पुराना मंदिर है, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जा रहा रास्ता। मंदिर के साथ ही आपको जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मंदिर के साथ में ही आपको 3-4 नील गायें हैं, जो कि हिरण के जैसे लगती है। ये नील गायें कहा जाता है इसको। ये जंगलों में मिलती हैं बहुत सारे, अरावली के जंगलों में तो वैसे ही बहुत सारी है। ये देखिए, ये दूसरा गेट है, हम दूसरे गेट से आए थे। जो पहला गेट है वो मेन गेट जो इसका है वो रोड पे निकलता है, और ये दूसरा गेट है जो जंगल की तरफ निकलता है। ये देखिए, तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्लॉग जो मैंने आज इस व्लॉग के अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन कराए थे, जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त थे। इनका कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है और जो मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और पंडित जी ने बताया था भी कि ये 650 साल पुराना मंदिर है, यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने इसको बनाया था। अरावली की पहाड़ियों के अंदर ये बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि मंदिर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन
दूसरों को भी पता लगे जो अलवर के अंदर बना हुआ है अरावली की पहाड़ियों के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए कि कौन सी वीडियो आ रही है, कब आ रही है, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और चीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।